लास्ट क्लास में हमने देखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए फर्स्ट हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट, सेकंड हमने देखा था इसके अंदर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, अगर फ्यूचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है तो उनके लिए। नेक्स्ट हमने देखा था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं उन्हीं का छोटा सा पार्ट पहले लिख देता हूँ, फिर आज जो नया पार्ट हम ऐड करेंगे वो दिखाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट टॉपिक चलेगा जिसके अंदर आप पूरा गुडविल का कैलकुलेशन निकालेंगे। कैलकुलेशन करने के हमारे पास 3 मेथड है, उन पे डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये लास्ट क्लास में हमने इसमें देख लिया था, डाला था हमने नॉर्मल आफ्टर प्रॉफिट देखा था, आफ्टर टैक्स ऐड किया था इसके अंदर, एबनॉर्मल एटसेट्रा एबनॉर्मल इनकम लेस करते थे हम, क्या ऐड करते थे इसमें एबनॉर्मल लॉस एटसेट्रा, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट किया था। इसी के साथ हमने देखा था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अगर कोई फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट इसमें है तो इसी के अंदर हमारी जो एवरेज प्रॉफिट निकलता था, एवरेज प्रॉफिट भी निकालने के हमारे पास 2 मेथड थे, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। उसके बाद जो आता था उसी में हम फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट करते थे कि जो इनकम फ्यूचर में आना बंद हो जाएगी उस इनकम को हम इसमें से लेस करेंगे, और जो फ्यूचर में हमारे आना चालू होगी वो हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसे एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं रहेंगे उनको हम ऐड करते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसेस मेरे कम हो गए, और ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में जुड़े रहेंगे उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। आज हम उसके बाद सेकंड स्टेप देखते हैं जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने देखा था ऑल एसेट्स, बट किसको छोड़कर, गुडविल, क्योंकि गुडविल का तो हम कैलकुलेशन कर ही रहे हैं, ठीक है ना। और साथ में हमने देखा था, ये देखिए ऑल एसेट्स गुडविल, ठीक है ना, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये हमने इसमें लिए थे एंड लेस किया था आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या, ओनली कैपिटल नेचर के जो थे हमारे लॉन्ग टर्म लोन वगैरह एंड कैपिटल नेचर के छोड़ देने, बाकी सब हमें लेने हैं, लॉन्ग टर्म लोन एटसेट्रा एंड करंट लायबिलिटीज दोनों को लेना है इसमें। लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटीज एंड डिबेंचर भी आप डालना चाहें, एंड इनको लेस करने के बाद हमारे पास आया था क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसमें से हम लेस करेंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। जो रहेगा बैलेंस इसे कहते थे हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम चीज इधर देखिए, कभी क्वेश्चन में आपसे कहता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैलकुलेशन करना है, नॉर्मल प्रॉफिट का 5% है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% है नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर साइलेंट है, कुछ नहीं कहता, तो हमेशा एवरेज का निकालना है। आज हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट इससे रिलेटेड है सेकेंड में, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड एंड थर्ड पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड
या आप इसे क्लोजिंग भी कह सकते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी क्वेश्चन में कहेगा उसके अकॉर्डिंग, इनटू रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एंड इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एंड सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सुपर प्रॉफिट देखिए, एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। जो आएगा इसे हम कहेंगे क्या? सुपर प्रॉफिट। हाँ, अगर ये नेगेटिव आता है, इसमें से इसको लेस करने पर अगर ये नेगेटिव आता है तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक वर्ड डालना पड़ेगा, गुडविल नॉट अराइज। आगे से गुडविल इसमें अराइज नहीं हो सकती, कैलकुलेट नहीं हो सकती, खत्म। और अगर ये पॉजिटिव है तो गुडविल का कैलकुलेशन होगा। तो फिफ्थ पार्ट हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है गुडविल का, परचेज मेथड। परचेज मेथड में क्या है? तो सुपर प्रॉफिट into number of purchase year। सपोज आपका सुपर प्रॉफिट 10,000 आता है, यहां पे देखिए सुपर प्रॉफिट क्या आता है आपके 10,000। तो हमारा परचेज मेथड से जो गुडविल निकलेगी वो देखिए क्या है, ये देखिए सपोज यहां पर आपके पास क्या है 20,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आता है और नॉर्मल प्रॉफिट आता है आपका 7,000। तो कितना आ गया आपका 13,000 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है 13,000। एंड 13,000 को यहां पुट अप कर देंगे और कितने से? सपोज नंबर ऑफ ईयर दिया, 2 ईयर के बेस पर, 5 ईयर के बेस पे कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए सपोज उसने बोला 5 ईयर, क्वेश्चन में कहेगा 5 ईयर बेस पर, तो कितना हो गया 65,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। ये हमारा गुडविल कैलकुलेट करने का इसका तरह है। सेकेंड है मेरा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो देखिए नेक्स्ट सेकेंड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या रहेगा? तो देखिए वही सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सपोज आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी थी यहां पर 10%। ठीक है, तो ये देखिए सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेरे पास 10,000 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख रुपए आपका गुडविल कैलकुलेटर। एंड नेक्स्ट और लास्ट है हमारा एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में देखिए आपका कि एन्युटी मेथड के अंदर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए एन्युटी मेथड लास्ट थर्ड पार्ट। एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू गुडविल।
देखिए क्वेश्चन के अंदर देगा, अगर नहीं देगा तो आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसके अंदर दे रखा है सुपर प्रॉफिट 10,000 और आपको साथ में दे रखा है 10,000 जो आपने निकाला, सॉरी 13,000 और प्रेजेंट वैल्यू वो निकाल के देता है। सपोज 3.5 आ रही है या 2.5 आ रही है या 2 आ रही है, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू 2 आ रही है, मल्टीप्लाई कर दो 26,000, लगभग पॉइंटों में आएगा 2.5, 2.3465 एटसेट्रा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो बहुत अच्छी बात।